नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट पिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। साथियों, आज ग्राम पंचायत 17 MD मुख्यालय पर संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद श्री गंगानगर के द्वारा कृषक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्योंकि पिछले वर्ष बीटी नरमे के अंदर जिस प्रकार हानिकारक नुकसान हुआ, वो हानिकारक अनुभव है किसानों को झेलना पड़ा और वो किसान इस बार कहीं ना कहीं भय महसूस कर रहे हैं कि इस बार अगर कपास की खेती करेंगे तो हो सकता है बीते वर्ष की तरह इस बार भी हजारों लाखों का नुकसान हो सकता है। और किसान की आय का सबको मालूम है, किसान अब भी फिलहाल भी आंदोलनरत हैं और उनकी आय कहीं ना कहीं बहुत कम है और इतना महंगा बीज, खाद, रासायनिक उर्वरक खरीद कर जो यूज करते हैं खेती में, और उसके बाद जब इस प्रकार सुंडियों का प्रकोप हो जाता है, फसल नुकसान हो जाती है, तो ये हानिकारक अनुभव कहीं ना कहीं अभी तक किसान लोग भूले नहीं हैं। और इसी कारण सरकार ने भी, कृषि विभाग ने भी आज कल इन दिनों ये एक अभियान चला रखा है, कृषक जागरूकता अभियान, और उन्हें नए नए जो तरीके इजाद किए गए हैं कृषि विभाग द्वारा, जो अनुसंधान किए गए हैं, उनका यहाँ प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उसी के तहत आज ग्राम पंचायत 17 MD मुख्यालय पर भी एक कृषक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और आप देख सकते हैं यहाँ ग्राम पंचायत मुख्यालय के अंदर, भवन के अंदर यहाँ काफ़ी संख्या में किसान लोग पहुँचे हुए हैं और यहाँ जो उर्वरक हैं उनके बारे में जानकारी भी दी जा रही है। कृषि पर्यवेक्षक जैलदार सिंह जी सिद्धू, सुरेंद्र सिंह सिद्धू, और यहाँ कुछ जो पेस्टिसाइड्स तैयार करने वाली कंपनियों के लोग भी यहाँ पहुँचे, उनसे भी हम बात करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम राकेश कुमार गोस्वामी जी। मैं नोजिविडो सीड्स लिमिटेड में पिछले 13 साल से कार्यरत हूँ। अब मेरा हेडक्वार्टर अनूपगढ़ है। तो आज का तो ये कार्यक्रम, जो प्रोग्राम, जो उद्देश्य है, वो बीटी कॉटन को गुलाबी सुंडी से बचाने की किसान गोष्ठी है, यानी प्रबंधन। यानी पहले ही फार्मर को इसकी प्लानिंग करके चलनी होगी। अगर एट प्रेजेंट फार्मर गुलाबी सुंडी से अपने कॉटन को बचाना चाहिए तो बहुत नामुमकिन है, मुश्किल है। इसलिए हर ग्राम पंचायत में कृषि विभाग ने ये किसान गोष्ठियों का आयोजन करवा रहे हैं पिछले 15 तारीख से, 15 फरवरी से। तो मैंने भी 15 दिन में 20 दिन के अंदर 30 ग्राम पंचायत में किसान गोष्ठियाँ करवाई हैं, जो कि आने वाले समय में किसान अपने बीटी कॉटन को गुलाबी सुंडी से तो किसान लोग डर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पिछली वर्ष गत वर्ष जिन्होंने कपास की खेती की थी उनको भारी नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि गुलाबी सुंडी का प्रकोप था। और अब किसान फिर डर रहे हैं, जो वो चाहते हैं कि खेती करें ही ना घर में कपास की, तो उनको क्या कहें?
बात ये है जो फार्मर घबराए हुए हैं कि अकेला फार्मर ही नहीं, इस मामले को लेकर के गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर सीड कंपनियां हैं या आर्ट की दुकान वाले हैं या सीड पेस्टिसाइड दुकान वाले हैं या कॉटन फैक्ट्री वाले हैं या ईंट भट्टा वाले हैं, तो यानी किसान से लेकर के ये बहुत बड़ी चैन है, तो हर किसी को ये प्रभावित करने वाली बात है। लेकिन ये ज़्यादा जो अगर किसान समझ भी गया इस बात को कि बीटी कॉटन को अपने गुलाबी सूली से किस प्रकार से बताना है, इसीलिए ये किसान बन गया है। ये बात समझाने के लिए किसान को अब की बार एक मजदूर से लेकर के, एक किसान से लेकर के, तो सीड कंपनी है, विभाग है, सभी को एकजुट होकर के इस जो बात विभाग द्वारा सिफारिश है, जो एक कॉटन रिसर्च डॉक्टरों की बात है या कॉटन अनुसंधान केंद्र की बात है, जिनकी वो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन की पालना करनी होगी और उस पालना करेंगे तो अपने कॉटन को हम बचा सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो आज से पिछले 3 साल पहले मानसा एरिया की पंजाब के अंदर वहाँ कॉटन में गुलाबी सूली भयंकर रूप से आई थी, लेकिन उन किसानों ने और विभाग ने मिल करके कॉटन को गुलाबी सूली से बचा लिया पिछले सीजन। लेकिन अपने अगर नॉर्थ राजस्थान की बात करें, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर में, इनमें भी हनुमानगढ़ और गंगानगर जो लोकल था या संगरिया बेल्ट की बात करें तो वहाँ कॉटन में गुलाबी सूली बहुत बेहतर तरीके से आई। तो ये भी जो यहाँ जो बिजाई की गई बीज का जो प्रयुक्त हुआ है वो भी तो जो कंपनियां हैं उन्होंने ही ये बीज दिया था ना, तो कंपनियां इस प्रकार के गड़बड़ कर रही हैं ना, उस पर कैसे कंट्रोल होगा? सर आपकी जो बात है, जो आप बात कह रहे हो वो एक नॉन टेक्निकल बात है। अगर एक वैज्ञानिक की भाषा में अगर बात करेंगे अपने, तो टेक्नोलॉजी तो अपने पास जो भारत के में अंदर है वो BT2 ही है, बोलगार्ड 2। वही टेक्नोलॉजी इस बार मिलेगी, वही टेक्नोलॉजी पिछले कई सालों से किसानों को मिल रही है, किसान उस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। लेकिन ये गुलाबी सूली एक कीट है जिसमें किसानों की बात की भी है, जब हमें BT मिल गया तो इसमें सुंडी क्यों? सुंडी आने के कई कारण थे। नहीं, एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ कि ये नरमे का जो बीज है, BT नरमे का, तो कुछ किसानों के ये है दिमाग में कि ये जो बीज है उसी के अंदर पहले से ही ये सुंडी थी और इस कारण नहीं, ये बिल्कुल नॉन टेक्निकल बात है। किस किसानों ने वीडियो देखी थी फेसबुक पर या सोशल मीडिया के माध्यम से, वो बिल्कुल ही झूठ थी कि किसानों का था कि BT पैकेट जब खोला था तो उसके अंदर सुंडी निकली है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बीज बिल्कुल फ्रेश है, बोलगार्ड 2 ही है। ये सुंडी आने का कई कारण थे। जब फर्स्ट में BT2 आया था तो उस टाइम के पैकेट के अंदर एक डिफ्यूजन नाम से 120 ग्राम की अलग से पूड़ी डालते थे। उस पूड़ी में जो 120 ग्राम बीज था वो भी किसान को यूज़ करना था अपने खेत के अंदर, खेत में चारों तरफ खेत पर 2 फुट या 4 फुट लगाना था। एक तो वो भूल हुई किसानों से, वो बिजाई नहीं कर पाए, यानी उस पूड़ी को व्यर्थ में ही फेंक दिया, उसको एक महत्वपूर्ण नहीं समझा। और दूसरा था ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में ये था कि अपने राजस्थान में सुंडी नहीं थी, लेकिन महाराष्ट्र में आई, गुजरात में आई, वहाँ से बंदोड़े का आदान प्रदान हुआ फैक्ट्रियों का, तो उनके उस राज्य में आई तो वहाँ से वो माल ट्रांसपोर्ट के द्वारा अपनी फैक्ट्रियों में, अपने कॉटन मिल में आया, तो उससे भी वो सुंडी। तो आपका कहने का मतलब है कि बीज के अंदर कहीं से कोई सुंडी नहीं होती, ये बाद में इसका ये फैलाव होता है, बढ़ती है। इसमें जैसे नॉन BT नहीं लगाया, रिफ्यूजिया नहीं लगाया और ट्रांसपोर्ट के द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में ये कॉटन का आदान प्रदान हुआ, तो वो भी इस एरिया में सुंडी आई। लेकिन सुंडी में रजिस्ट्रेशन पावर आ गई है कि सहन करने की ताकत आ गई, तो वो हर चीज में होती है। अब उपचार की कोई विधि बताओ ना, इसका उपचार। इसके उपचार की जो विधि है, फार्मर को जो पिछले साल की लकड़ियाँ है उसको झटका करके, उसमें जो अधखुले टिंडे हैं, सीकरी हैं, पत्ते हैं, वो झटका करके लकड़ियाँ दूसरे स्थान पर रखें और जो अवशेष बच गया उसको जला करके नष्ट करें। अगर फार्मर कहता है कि लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा है, इससे हम कर नहीं सकते, तो जो लकड़ियाँ पड़ी है उसको मच्छरदानी या तिरपाल से ढक के रखें, ताकि उसमें से जो अवशेष है गुलाबी सुंडी के, अगर कोई भी अडल्ट है, कोई भी उसका अवशेष है, उससे तितली बन करके अपने फील्ड में नया जब अपन बिजाई करेंगे पौधों पर फूल आने शुरू होंगे, तो वो तितली क्या कर रही है, इतने टाइम का इंतजार कर रही है कि फार्मर बिजाई करे। बिजाई के बाद में उसमें फूल आएंगे, तो फूल आने पर वो तितलियाँ आकर के अपनी पिंडी को बढ़ाने का काम करेगी, अंडे देने का काम करेगी उस कॉटन में, उस कॉटन के पौधे पर जो फूल है फूलों में। यानी किसानों को एहतियातन सतर्क रहना चाहिए पहले। तो पिछली साल की लकड़ियों पर भी प्रबंधन किसानों को इस बार करना होगा, बहुत ही उपयोगी है ये मुद्दा। और दूसरी बात, जैसे ज़मीन खाली हो रही है, किसान की अब मटर की कटाई शुरू होगी, जैसे मटर की कटाई हो रही है और खेत खाली हो रहा है, तो उस खेत को गहरी जुताई करें। सरसों की कटाई। हाँ, सरसों कटाई के बाद जैसे मंडली लगी, अब अगर किसी खेत फार्मर ने खेत खाली कर लिया तो वो अपने खेत की गहरी जुताई करें। गहरी जुताई का मतलब है फार्मर जानते हैं तोता हड़ या पलाऊ हड़ से उसको बिजाई से 20-25 दिन तक या बिजाई तक उस खेत को गहरा जुताई करके छोड़ दें
और बिजाई के समय का इस बार किसानों को बहुत ध्यान रखना होगा। वो ध्यान ये रखना होगा कभी आपको आगे की बिजाई नहीं करनी। जो विभाग की सिफारिश है 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक उसी टाइम पीरियड इसी टाइम के मध्य ध्यान में रखते हुए किसान बिजाई करें। और अब बीज का सिलेक्शन, किसान को इस बार बीज का सिलेक्शन भी बहुत जरूरी है। एक बीज के पीछे नहीं पड़ना, अपने खेत में कई प्रकार के बीज लगाने होंगे और वो भी बीज शॉर्ट ड्यूरेशन के होने चाहिए, कम समय अवधि के। ज़्यादा समय अवधि वाले बीज इस बार किसानों को नहीं लगाने हैं, क्योंकि उसमें भी गुलाबी सुंडी के ज़्यादा चांस रहते हैं। उसमें गुलाबी सुंडी ज़्यादा उस कॉटन को प्रभावित करेगी, नुकसान करेगी। तो किसानों को इस बार कम समय अवधि फार्मर के दिमाग में आता है कौन से बीज हैं और कौन सी दिनों को बोलते हैं। तो 150 दिन के अंडर में जो पकने वाली वैरायटी है वो कम समय अवधि की है, और 150 दिन से ऊपर जो समय लेती है पकने में वो लॉन्ग ड्यूरेशन की वैरायटी है, लंबे समय अवधि की वैरायटी है। अगर जैसे मैं बात करूँ कम समय अवधि की, कई कंपनियों के बीज मैं आपको बता देना चाहूँगा। जैसे NSL नोजिविडो के पास भी कम समय अवधि के बीज हैं, जैसे मोती, टैलेंट, विनय और सिम। अगर इस कंपनी से हट करके भी कई कंपनियों के पास शॉर्ट ड्यूरेशन के बीज हैं, जैसे RCS 773। तो यानी इन प्रकार के बीजों पर किसान को फोकस करना होगा, अपने ज़मीन में खरीद करके लगाना होगा। एक फार्मर किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि जब कोई दिक्कत आती है किसी एरिया में तो उसमें फ़ायदा उठाने के लिए भी लोग आ जाते हैं। अगर आपको कोई कहे कि हम BT खंड दे देंगे, BT 4 दे देंगे, BT 5 दे देंगे, तो ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक पूरे विश्व में नहीं है। जो BT के अंदर जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो गोलगार्ड 2 ही है, यानी BT 2 ही है। तो वही बीज पिछले कई सालों से फार्मर लगा रहे हैं, वही बीज आगे आपको सप्लाई आपकी मार्केट के माध्यम से किसानों को उपलब्ध करवाया जाएगा। और फार्मर अपने लोकल एरिया से बाहर से कई बीज न लेकर के आएंगे। कोई फार्मर बात करता है कि हम गुजरात से बीज लेकर के आएंगे या महाराष्ट्र से लेकर आएंगे या वहाँ से लेकर के आएंगे, तो वो सारी की सारी वैरायटी अपने इस एरिया में सूट नहीं करती। क्यों नहीं करती? वहाँ का मौसम, वहाँ की मिट्टी, अपना मौसम और अपना मिट्टी बहुत ही डिफरेंस है। तो इसलिए आप लोकल जो मार्केट है वहीं से बीज खरीदें और बिल के साथ खरीदें। यानी फार्मर जो भी बीज खरीद रहा है उसका बिल जरूर लें, विदाउट बिल आपको बीज नहीं लेना है, ठीक है जी। तो यानी BT कॉटन को अपने, इसके अलावा बिजाई का टाइम आ गया 15 अप्रैल 15 मई, फार्मर अब बिजाई करें। और बीज की मात्रा अब की बार फार्मर को ध्यान रखना होगा। जो फार्मर 1.5, 2 या 2.5 पैकेट तक बीज डालते हैं प्रति बीघा, अपने यहाँ राजस्थान में 5 कनाल 165 बाई 165 का एरिया जिसको बीघा बोलते हैं, उसमें हमारे साथ कृषि पर्यवेक्षक हैं जी। क्या कहोगे, आज आपने किसानों को यहाँ बुलाया है? बताएंगे जी कि टाइम से जो बुआई का समय है उस हिसाब से आपको बोना है, जैसे अप्रैल और मई के बीच। और जो अपने लकड़ियाँ पड़ी हैं खेत में उनका उसके ऊपर स्प्रे कर दो या उसको ढक दो। और जो खेत के चारों तरफ घास फूस कचरा जो भी है उसको अगर उखाड़ सको तो उखाड़ो, जला सको तो जला दो, और स्प्रे करनी है तो जिससे जो सुंडी के लार्वा, पुप्पा या अडल्ट जो भी है वहाँ पे वो खत्म हो जाए। यही है इसका कंट्रोल। और बाकी ये जो दवाइयाँ हैं हम बता देंगे किसानों को। तो साथियों, सुना आपने, कृषि पर्यवेक्षक जी बता रहे थे किसान आए हैं, उनको हम हर तरह का जो है बताएंगे, सुझाव देंगे कि किस प्रकार आप कॉटन की या नरमे की जो खेती करेंगे, क्योंकि अभी समय नज़दीक आ रहा है। अप्रैल माह के अंदर इसकी बुआई शुरू हो जाएगी। उससे पहले एहतियात में हर तरह की जो है सावधानियाँ बरतनी होंगी। तो साथियों, यदि आपने हमारे हिट न्यूज़ TV चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।